नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा प्रत्याशी पर जमीन कब्जा करने का आरोप या चुनावी मुद्दा। यह लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग हो रहा है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर पक्ष और विपक्ष पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं स्थानीय स्तर पर भी पक्ष और विपक्ष में अपनी ताल ठोक रहे प्रत्याशियों के बीच में आरोप लग रहे हैं। चुनाव में कई पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे पर भी जमीन कब्जाने जाने का गंभीर आरोप लगा। वैसे तो यह मामला 2016 का है, लेकिन भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चुनाव में उतरे सांसद विजय दुबे पर विरोधी दलों से चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी और उनके समर्थक लगा रहे। 2016 में विजय दुबे से जमीन खरीदने वाले प्रभुनाथ कुशवाहा का आरोप है कि वर्तमान सांसद विजय दुबे ने उनकी जमीन कब्जा ली है और उसमें लगी फसल को भी काट लिया है, जबकि सांसद और उनके समर्थकों का कहना है कि इस जमीन पर कई साल से खेती ही नहीं हुई, उसकी जुताई ही नहीं हुई, तो उसमें से फसल काटने का सवाल ही नहीं उठता। वह विवादित जमीन खाली पड़ी हुई है, उस पर सांसद का कब्जा नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के कारण चुनाव के दौरान इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। वर्तमान सांसद विजय दुबे से जुड़ा होने के कारण यह मामला इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य ने भाजपा में रहते हुए तो कभी इस मामले को नहीं उठाया, लेकिन समाजवादी पार्टी का एमएलसी बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद में इस मामले को भी उठाया था, लेकिन उसके बाद कोई सत्र न चलने के कारण यह मामला पेंडिंग है। एक तरफ जहां सांसद पर जमीन कब्जाने का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ वास्तविक धरातल पर कुछ और है। जिस जमीन में फसल उगाने या जमीन जोतने की बात की जा रही है, वह जमीन कई सालों से खाली पड़ी है। ना तो उस पर कोई खेती हो रही और ना ही उसे जोता गया है। सांसद की जमीन खरीदने वाले प्रभुनाथ कुशवाहा का कहना है कि सांसद जी ने जमीन कब्जा कर लिया है और उनकी फसल को भी काट लिया। आरोप प्रत्यारोप का जारी है। सच्चाई क्या है, या तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन और चुनाव के वक्त इस तरह का मुद्दा उठाना यह जरूर साबित करता है कि चुनावी लाभ लेने के लिए पुराने मामलों को भी नया बनाकर प्रस्तुत करने का दौर शुरू हो गया है। सांसद विजय दुबे का भी कहना है कि जिस जमीन पर लगी फसल को काट लेने या फिर कब्जा कर लेने का आरोप लगाया जा रहा है, उस जमीन को देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि वह कई सालों से पड़ती पड़ी है और वह जमीन एकदम खाली है, उस पर कोई कब्जा भी नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव के दौरान यह मुद्दा उठाया जा रहा है। जब चुनाव आता है तो केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बेवजह इस मुद्दे को उठाया जाता है। अभी आपका जमीन का कुछ मामला चल रहा है, क्या है मामला और किनसे है वो, किस तरह का विवाद? वर्तमान सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी द्वारा मेरा 2 एकड़ जमीन सन 2020 से ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। इसका कई बार सांसद जी हमको धमकी भी दिए हैं, इसका ऑडियो भी मेरे पास है। उसके बाद अपने मैनेजर को भेज के ज़बरदस्ती मेरी जमीन गन्ने की फसल लगी थी और उसको ज़बरदस्ती कब्जा करा दिए। तब से उन्हीं के कब्जे में है। हम यहाँ थाने से लेकर स्थानीय थाने से लेकर के ज़िले से लेकर के सीएम साहब के वहाँ भी, मुख्यमंत्री दरबार गोरखपुर में भी, पीएम साहब के वहाँ दिल्ली भी, सारे जगह घूमे, लेकिन कहीं से हमको न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि इस मैटर को विधान परिषद में माननीय श्री स्वयं प्रसाद मौर्य जी के द्वारा उठाया गया। वहाँ से मुख्य सचिव का फ़ोन भी आया था, एसडीएम साहब से उनसे बात हुई थी, फिर भी वो नहीं छोड़े मेरी ज़मीन। आज तक उन्हीं के कब्जे में है। ये कब आप ज़मीन लिए थे और क्यों वो ज़मीन बेचे, कितने में थी ये ज़मीन? 13/1/2016 में इस ज़मीन को हम लिए थे। तब से हम 2020 तक अपना फसल बो रहे थे। सांसद होने के बाद सांसद जी द्वारा ज़बरदस्ती मेरा ज़मीन कब्जा कर लिया गया और धमकी देकर कब्जा किया गया। जो यहाँ तक कि काफ़ी दिनों तक हमें धमकी मिली है कि किसी तरह हमको बैनामा कर दो, लेकिन हम बैनामा नहीं किए उस ज़मीन को। वो ज़मीन मेरे नाम से है, आज तक उनके कब्जे में है। आपका नाम? मेरा नाम प्रभुनाथ कुशवाहा, ग्राम पिपरा खुर्द। ज़मीन कहीं दूर का नहीं है। मैं कहूँगा निगोन और रिंगा विकास खंड के उस ज़मीन पर चले जाएं। ये जानबूझकर जिसकी ज़मीन है उससे परती आज कई सालों से, और परती ज़मीन कई सालों से है तो देखने से मालूम हो जाएगा कि कृषि होता है कि परती है। वो परती है और जाके देख लें, कब्जे में किसी के रहेगा तो उस पर खेती होता है।
और परती पड़ा है, मेरा खेत है, हम परती छोड़ दें और कहें कि ये कब्जे में किसी के है, तो आप जाएं एक बार मौके पर देख लें, जो सही हो वही चला दें। स्वयं प्रसाद मौर्य का ये आरोप है कि आप चूंकि सांसद है इसलिए जोतने और बोने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो ज़मीन पड़ती है। हम काहे रोकेंगे? अगर हम किसी के जाके जोतने पर रोकते तो मामला उठता ना, भाई थाना है, तहसील है, कुछ मामला उठता, तो हमारे तो ऐसे नहीं है। चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठना कितना सही मानते हैं? चुनाव के वक्त ही ऐसे ही जिनके पास कोई योजना नहीं, कोई जनता के लिए नहीं, कोई क्षेत्र के विकास के लिए नहीं, जो जाति आधार पर खेल खेलने आए हैं, तो इनकी विदाई वैसे ही होगी जैसे फाजिल नगर में हुआ था। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे लोकायुक्त न्यूज़ के साथ।